मानव जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि हम जिस सांसारिक उलझनों से छुटकारा पाना चाहते हैं, उसी से सबसे अधिक बंधे रहते हैं। माता-पिता, संतान, घर, सुख सुविधाएं, प्रेम और अधिकार, ये सब हमारे जीवन की प्रिय चीजें हैं, जिनके वियोग की कल्पना मात्र से हम व्याकुल हो उठते हैं। आज की बात में हम इसी विषय से जुड़ी धम्मपद की एक कहानी से अपने जीवन के लिए कुछ समझने का प्रयास करेंगे। ये कहानी है माता, पिता और पुत्र की। हमें एक ऐसी गहरी और कटु सच्चाई से ये कहानी परिचित कराती है कि सच्चा त्याग केवल देह का नहीं, मन का होना चाहिए। कहानी इस तरह है कि श्रावस्ती नगर में एक परिवार था, जिसमें माता, पिता और उनका एक प्यारा सा पुत्र। वे लोग अपने बेटे से बहुत प्रेम करते थे, जैसे सब लोग करते हैं। सारे माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वैसे ही ये भी करते थे। एक दिन उन्होंने कुछ बौद्ध भिक्षुओं को घर पर बुलाया, भोजनदान के लिए या फिर संगदान के लिए। यह बौद्धों की बड़ी पुरातन परंपरा है। उन्हें भोजन कराया, यथोचित दान दिया। भोजन के बाद भिक्षुओं ने उन्हें धम्म की बातें समझाई। बेटे को ये बातें बहुत अच्छी लगी और उसके मन में भिक्षु बनने की इच्छा जागी। उसने अपने माता पिता से कहा, मैं भिक्षु बनना चाहता हूं। लेकिन माता पिता ने साफ मना कर दिया। तब बेटे ने सोचा, माता पिता मुझे अनुमति देंगे ही नहीं, तो उसने सोचा कि मैं चुपचाप घर छोड़कर विहार चला जाऊंगा और भिक्षु बन जाऊंगा। माता पिता भी समझ गए कि बेटा भाग सकता है और इसलिए वे बारी बारी से उसकी सख्त निगरानी करने लगे। जब पिता बाहर जाते तो मां बेटा संभालने को घर पे रहती और पिता उसको वैसी ताकीद भी देते, और जब मां बाहर जाती तो पिता उसका ध्यान रखते। एक दिन मां दरवाजे पर बैठकर सूत काट रही थी, तो बेटा बोला, मां, मैं शौच के लिए बाहर जाना चाहता हूं, जरा अपना पैर तो हटा दीजिए। तो मां ने पैर हटाया। बेटा मौका पाकर घर से बाहर निकला, और बाहर क्या निकला, भाग निकला। वो सीधे बुद्ध विहार चला गया। वहां भिक्षुओं से विनती की कि भाई मुझे भी भिक्षु बना लीजिए। अब भिक्षुओं ने उसकी बात मान ली। वैसे ऐसा होता नहीं था, लेकिन कहीं ये घटना ऐसे घटित हुई होगी, क्योंकि अक्सर माता पिता की अनुमति के बगैर भिक्षु संघ में ऐसी कोई परमिशन नहीं होती थी, और आज भी नहीं होती है अनुमति के बगैर भिक्षु बनने की। लेकिन भिक्षुओं ने उसकी बात मान ली और बेटा वो भिक्षु बन गया। अब ये देखकर तथागत बुद्ध ने एक गाथा कही है, अयोगे युयमत्तानं योगस्मिच अयोजयम अथंग हित्वा पियग्गाहि पिहे तत्तानु योगिनं। अर्थात जो उचित कार्य नहीं करता और अनुचित कार्य में लगा रहता है, जो सच्चे अर्थ को छोड़कर प्रिय चीजों में उलझा रहता है, वो सच्चे मार्ग पर चलने वालों से ईर्ष्या करता है। अब बेटा तो भिक्षु बन गया, लेकिन जब पिता घर वापस आया तो उसने पत्नी से बेटे के बारे में पूछा, तो मां बोली कि अभी अभी तो यही था। दोनों परेशान हो गए, इधर उधर ढूंढने लगे। पिता समझ गया कि बेटा विहार चला गया होगा। वो वहां गया और अपने बेटे को भिक्षु वस्त्र में देखकर, चिवर में देखकर रो पड़ा। फिर सोचा, जब मेरा बेटा ही भिक्षु बन गया तो मैं भी क्यों गृहस्थ जीवन जीऊं। उसने भी भिक्षु बनने का निश्चय कर लिया और वो संघ में शामिल हो गया। अब मां सोचने लगी कि दोनों इतनी देर क्या कर रहे हैं, तो वो भी ढूंढने लगी। फिर उसे आभास हुआ कि वे दोनों भिक्षु तो नहीं बन गए। वो भी विहार गई उनकी खोज में।
और अपने पति और पुत्र को भिक्षु वस्त्र में देखकर उसने भी भिक्षुणी बनने का निश्चय कर लिया। तब तथागत बुद्ध ने फिर एक गाथा कही, माप ये ही समागच्छी अशी ये ही कुदाचनं पिया न दस्सनं दुखं अपि यानं च दस्सनं। इसका अर्थ है कि प्रियजनों का मिलना या बिछड़ना दोनों ही दुखद है, इसलिए साधक को प्रिय और अप्रिय दोनों से दूर रहना चाहिए। अब ये तीनों माता, पिता और पुत्र भिक्षु तो बन गए, लेकिन वे संघ के नियमों का पालन नहीं कर पा रहे थे। वे तीनों विहार में हमेशा साथ साथ रहते, बातें करते और ध्यान साधना से, अभ्यास से, धम्म विनय के अभ्यास से बिल्कुल दूर थे। अब भिक्षु संघ ने ये बात देखी और जाकर ये बात बुद्ध को बताई। तो तथागत बुद्ध ने उन्हें बुलाया और समझाया कि जब तुम गृहत्यागी हो गए हो तो अब ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। अब भिक्षु को न प्रिय की लालसा होनी चाहिए और न अप्रिय से घृणा होनी चाहिए। तो तीनों ने कहा, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तब तथागत बुद्ध ने उन्हें बड़ी दृढ़ता से समझाया कि देखो, किसी को बहुत प्रिय मत बनाओ, क्योंकि एक दिन उसका वियोग दुख देगा। जिस व्यक्ति का न कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय, वो ही सच में बंधनों से मुक्त है। जैसा कि संत कबीर कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार मांगे सबकी खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। अब ये श्रावस्ती की ये जो कहानी है, ये कोई साधारण कहानी नहीं। एक पुत्र का स्वयं की खोज की ओर झुकाव और उसका संन्यास ले लेना, और फिर उसके बाद उसके माता पिता वो भी उसी पथ पर उनका भी चल पड़ना। यह हमें दर्शाता है कि सत्य की खोज एक व्यक्ति से शुरू होकर एक परिवार तक फैल सकती है, परंतु जब वही तीनों लोग भिक्षु बनने के बावजूद परस्पर मोह में उलझ जाते हैं और उसमें उलझे रह जाते हैं, तो फिर ये बात स्पष्ट हो जाती है कि बाहरी वस्त्र धारण करने से कोई आंतरिक ज्ञानी नहीं हो जाता। ये कहानी हमें आत्मचिंतन का अवसर देती है। क्या हमारे त्याग और साधना सच्चे हैं या सिर्फ दिखावे मात्र है? ये सवाल इस घटना से हमारे सामने खड़ा हो जाता है। क्या हम सच में प्रिय और अप्रिय के बंधनों से मुक्त हैं या सिर्फ नाम का त्याग किए बैठे हैं? तथागत बुद्ध का ये जो वचन है कि जिसका कोई प्रिय या अप्रिय नहीं होता, वो ही बंधनों से मुक्त होता है, बड़ा ही प्रासंगिक वचन है ये। आज के इस आधुनिक युग में भी ये संदेश उतना ही सार्थक बन जाता है। हम अपने संबंधों, सामाजिक भूमिकाओं और अपेक्षाओं के जाल में ऐसे फंसे हैं कि स्वयं को पहचानने का समय ही नहीं निकाल पा रहे। तकनीक और उपभोग की दुनिया में, ये जो आज की जो दुनिया है, एक तो उपभोग की दुनिया है या तो फिर तकनीक की, टेक्नोलॉजी की। इस दुनिया में स्व मूल्यांकन एक बड़ा ही कठिन कार्य बन गया है। हम केवल बाहर की जो दुनिया है उसी को देखना जानते हैं, लेकिन अपने भीतर झांकने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। ये कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। भले ही ये कहानी धम्मपद की है, 2500 साल पहले तथागत बुद्ध के द्वारा इस कहानी को पुनरुच्चार भी हुआ है और ये धम्मपद में मिलती है। लेकिन ये कहानी हमें ये संदेश देती है कि संन्यास केवल वस्त्र बदलने का नाम नहीं, बल्कि दृष्टिकोण बदलने का नाम है। ये केवल परिवार छोड़ने की बात नहीं है, बल्कि भावनात्मक बंधनों से ऊपर उठने की साधना है। ये केवल मौन रहने का नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति पाने की यात्रा है। तथागत बुद्ध ने तीनों पात्रों को न केवल टोका, बल्कि उन्हें मार्ग भी दिखाया।
प्रिय को न देख पाने की पीड़ा और अप्रिय को देख लेने की पीड़ा, दोनों से मुक्ति ही सच्चा निब्बाण है, सच्चा निर्वाण है। और इसलिए मुक्ति की ओर पहला कदम यही है कि हम प्रिय और अप्रिय दोनों को समान दृष्टि से देखें, न मोह करें न द्वेष। तभी वास्तव में सन्यासी बन सकते हैं, तभी वास्तव में अपने जीवन में बेहतरी भी पा सकते हैं। ये केवल चिवर धारण कर गृह त्यागी बनने की बात नहीं, ये आम जनों के लिए भी उतना ही बेहतर संदेश है, चाहे हम किसी भी गृहस्थ जीवन में हो या फिर विहार में। श्रावस्ती की ये कथा आज के हर व्यक्ति के लिए एक आईना है, एक दर्पण है। ये दिखाती है कि जो हमारी आत्मिक उन्नति है, इसके पथ पर चलना ये सरल नहीं, परंतु संभव अवश्य है, असंभव नहीं। यदि हम अपने मन की गहराइयों में उतरकर सच्चे त्याग का अभ्यास करें, तो प्रिय और अप्रिय से ऊपर उठना ही आत्म अन्वेषण की पहली सीढ़ी है।